हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे और आपके अपने चैनल फूड लवर में स्वागत है। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है केले के छिलके की सब्जी। तो आप सोच रहे होंगे कि केले के छिलके की सब्जी। तो हाँ दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पके हुए केले के जो छिलके होते हैं उनकी सब्जी, जिसे हम आमतौर पर फेंक देते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत टेस्टी ये सब्जी बनेगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम पके हुए केले और उन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केले आपको एकदम साफ़ लेने हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन केलों के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं उस तरीके के केले हमें नहीं लेने हैं। बिल्कुल साफ़ केले हमें लेने हैं, जिस तरीके के मैंने लिए हैं। और बस अब इन्हें अच्छी तरह से हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसके जो ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है डंठल वाला, उसे काटकर हम अलग कर देंगे। अब आप चाहें तो इन छिलकों को आप पहले भी धो सकते हैं या फिर आप इसे काटने के बाद भी धो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके सारे ऊपर और नीचे के हिस्से को काटकर अलग कर देंगे। तो हमें चाकू की सहायता से इसे नहीं काटना है, हम इसे काटेंगे कैंची की सहायता से। क्योंकि जब हम चाकू की सहायता से इसे काटेंगे तो होगा क्या कि ये जो पके हुए केले का छिलका है वो मैश सा होने लग जाता है। तो बस आधे आधे इंच के बराबर हम इसके टुकड़े काट कर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसके थोड़े बड़े भी टुकड़े रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। पर बस इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि इसे इस चाकू से हमें नहीं काटना है, इसे हम काटेंगे कैंची से ही। तो देखिए, केले का छिलका मैंने एकदम साफ़ लिया है केला, तो इसीलिए इसके छिलके भी बहुत बढ़िया हैं। तो इसीलिए जब भी आप केले के छिलके की सब्ज़ी बनाएं तो छिलके आपको ऐसे लेने हैं केले के कि जो केला बिल्कुल फ्रेश हो। तो चलिए अब काट लेते हैं हम सारे छिलकों को। तो लीजिए, हमारे केले के छिलके कटकर तैयार हैं। अब करते हैं हम आगे की तैयारी। तो सबसे पहले लेंगे इसके लिए हम टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। और बस अब इन सारी चीज़ों को हमें काट लेना है। तो बहुत ज़्यादा हमें मोटे मोटे टुकड़ों में इन्हें नहीं काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़ों में। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को मैंने पहले ही धो लिया है। अब प्याज को काटेंगे हम लंबे लंबे टुकड़ों में। आप चाहें तो इसे चौकोर टुकड़ों में भी काट सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। वैसे इस सब्जी में इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप इस सब्जी में प्याज टमाटर डालें ही डालें, आप इस सब्जी को ऐसे भी बना सकते हैं। आप बिना प्याज टमाटर के बनाएंगे तब भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए, प्याज हमारी कटकर तैयार है। अब काट लेंगे हम अपने टमाटर। तो टमाटर को भी हमें ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटना है, बिल्कुल बीच के साइज़ का हमें टमाटर काट कर तैयार करना है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि केले की सब्ज़ी कैसी बनेगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो चलिए, हमारे प्याज टमाटर और हरी मिर्च कटकर तैयार है। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और उसे रखेंगे गैस पर गर्म होने के लिए। इसके साथ ही डालेंगे अब हम इसमें सरसों का तेल। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस सब्ज़ी को बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं, क्योंकि इस सब्ज़ी का स्वाद सबसे अच्छा सरसों के तेल में ही आता है। अब सरसों का तेल हो चुका है हमारा अच्छी तरह से गर्म। अब इसमें डालेंगे हम हींग और जीरा और इसे भुनने देंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसमें प्याज। आप चाहें तो इस सब्ज़ी में आप लहसुन भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा गुलाबी करना है। तो ये देखिए, प्याज हमारी लगभग भुनकर तैयार हो चुकी है और इससे ज़्यादा हमें इस प्याज को नहीं भूनना है। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा जितनी चाहें आप उसमें डाल सकते हैं। वैसे तो ये सब्ज़ी थोड़ी सी तीखी ही बनती है और तीखी ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए मिर्च इसमें थोड़ी सी तेज़ डालें आप, क्योंकि केले के छिलके में अपना कोई स्वाद नहीं होता है। इसके बाद डालेंगे हम इसमें टमाटर जो हमने बारीक बारीक काट कर रखे हुए थे। अब डालें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर
और लाल मिर्च। तो लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें रख सकते हैं, आप जैसी भी रखना चाहें। और बस अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक हमें इसे भूनना है। तो तेज़ गैस पर हमें इसे नहीं भूनना है, मीडियम से स्लो गैस पर ही हम इस मसाले को भूनकर तैयार करेंगे। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें नमक, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तो नमक अभी हमें उतना ही डालना है कि जितना कि हमारे मसाले और प्याज टमाटर हैं, उससे ज़्यादा नमक अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी ये ग्रेवी में नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ये ग्रेवी भुनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन टमाटरों को हमें मैश नहीं करना है बिल्कुल भी। टमाटर को हमें ऐसे ही रहने देना है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा। इसके बाद डालेंगे हम इसमें अपने केले के छिलके और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इस समय हमारी गैस की फ्लेम मीडियम है और जब तक ये सारे मसाले हमारे केले के छिलकों पर नहीं लग जाते तब तक हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, ताकि सारे मसाले हमारे सारे केले के छिलकों पर लग जाएं। इसके बाद डालेंगे अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक। तो नमक पहले भी हमने डाल दिया था, उसी हिसाब से अब हमें इसमें नमक डालना है। तो देखिए सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं केले के छिलकों के साथ, और बस अब इसे हमें ढक देना है। तो अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी सौंफ। तो मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें सौंफ डाली है, आप चाहें तो थोड़ी सी कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और चलिए अब इसका लगा देते हैं हम फिर से ढक्कन और इसे पकने देते हैं। तो दोस्तों गैस की फ्लेम को हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम से स्लो फ्लेम पर ही इसे भूनना है। और पानी इस सब्ज़ी में हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इस सब्ज़ी को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से भूनकर तैयार करना है। क्यों जिस तरीके से हम करेला भूनते हैं उसी तरीके से हमें इस सब्ज़ी को भी भूनना है। और इसके बाद डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे भुनने देंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है, ताकि सब्ज़ी हमारी टेस्टी सी बनकर तैयार हो, क्योंकि जब तक ये छिलके अच्छी तरह से भुनेंगे नहीं तब तक इनमें स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए अब लगा देते हैं हम इस पर ढक्कन, और थोड़ी देर के बाद जब आप खोल कर देखेंगे तो देखिए केले के छिलके हमारे बहुत ही अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुके हैं। और इसी तरीके से हमें इस सब्ज़ी को भूनकर तैयार करना है। आप चाहें तो इसे बिना प्याज टमाटर के बना सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैंने बनाया है उस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद डालेंगे हम इसमें हरा धनिया और सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए छिलके हमारे बहुत ही बढ़िया गुलाबी भुनकर तैयार हो चुके हैं, और इसी तरीके से हमें इन छिलकों को भूनना है। तो लीजिए हमारे केले की छिलके की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो कौन कहेगा कि ये केले के छिलके से बनी हुई सब्ज़ी है जिसे हम हमेशा फेंक देते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।